अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सब लोग के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। बस आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है तो देखिए बिल्कुल छोटा सा, लेकिन बस व्लॉग बड़ा स्पेशल है आज का, क्योंकि बस आज समझे कि आज यहाँ 7 तारीख थी ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ, और ये बस समझे सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे तो नींद ही नहीं आई हूँ समझे। बस एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो आसमानों पे था, और बस पूरी रात सोए नहीं। और सुबह हम ये तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है जो मैं रेडी हो रही हूँ रात के। और बस हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी आज, बस अचानक से सडनली, और बस हम लोग अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे। तो बस बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस मैं अपना तैयार हो रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपना मेकअप दिखाऊं साथ के साथ, देखें मेरा कैसा ब्लश लगाया मैंने। और बस मैंने फिर आई मेकअप हल्का फुल्का किया, ये लाइनर था मेरे पास बड़ा अच्छा, और बस मैंने फिर ये लाइनर लगाया अपनी आंखों पे। असल में कैमरा लेके अभी मुझे इतना बता रही हूँ ना, नई यूट्यूबर हूँ, इतना कुछ आता नहीं है, तो बस कैमरा रख रख के मैं बता रही हूँ। लेकिन देखिए मैंने लाइनर वाइनर बड़ा अच्छा करके अपनी तरफ से लगाया है, और बड़ा अच्छा एक प्यारा सा मैं अबाया लेके आई थी, और वो पहन के मैंने कहा चलो मैं रेडी होती हूँ, बड़ी अच्छी सी बन जाती हूँ। और देखिए ये देखिए मेरा ड्रेस, ये अंदर से इसका कोट सूट टाइप है और ऊपर से ये अबाया है, एक बेल्ट है। बस मैं ये पहनने के लिए रेडी हुई एयरपोर्ट के लिए, और बाल वाल रेडी करके मैं बिल्कुल फ्रेश फिट फाट होके रेडी हो गई। और बस बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा अबाया कैसा लगा, फिर मैं आप लोगों को ऑनलाइन बताऊंगी ओमान वालों को। बस फिर हम लोग खुशी की इंतहा नहीं थी और हम भागे भागे पहुंच गए एयरपोर्ट। और बस एयरपोर्ट आए, हम लोगों की खुशियाँ से कह लें कि आसमान को छू रही थी खुशियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक अचानक की सडन प्रोग्राम नहीं था हमारा इस दफ़ा जाने का, लेकिन बस बच्चों की वजह से, और बस इन्होंने कहा 1 साल हो गया तुम अपने माँ बाप से नहीं मिली हो, मेरे हस्बैंड ने कहा। और उन्होंने कहा चलो तुम अपने माँ बाप से मिल लेना, ये भी एक सवाब है, सदका जारिया होता है। माँ बाप की शक्ल देख के कहते हैं मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ा सवाब है। तो बस, और मुझे भी ज़ाहिर है अम्मी अब्बा तो याद आते ही हैं ना, और कोई आए ना आए, माँ बाप का तो नेमल बदल नहीं है, और माँ बाप बहुत याद आते हैं इंसान को। तो बस मैं माँ बाप से मिलने के मारे मैं भागी भागी, मुझे नींद नहीं आई, यकीन करें जब इन्होंने कहा ना अगले दिन फ़्लाइट है, बस मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मैं जागती रही हूँ पूरी रात के, बस कब सुबह हो, कब मैं जाऊँ, कब मैं घर पहुँचूँ अपने। तो बस ये जो एयरपोर्ट है ना मस्कत का, ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से एयरपोर्ट है, और इतना बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, यानी कि बड़ी वाइब बहुत अच्छी है इस एयरपोर्ट की ना। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दुबई के एयरपोर्ट और बाकी बड़े बड़े एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट है। जो लोग नए आ रहे हैं ना यहाँ पे, जिन लोगों ने नहीं देखा, जो यूके वाले, यूएसए वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, उनको मैं ये बात बता रही हूँ कि ये एयरपोर्ट वाकई में बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। कभी आप लोग आएँ और ओमान विज़िट करें तो आप लोगों को पता लगेगा कि एयरपोर्ट जो है ना वो कितना हसीन है ओमान का। देखने सुनने में लगता है ओमान है बस, हाँ ठीक है, जीसीसी का एक कंट्री है और एक नॉर्मल छोटा सा कंट्री है, छोटे रकबे पे है, ये है अरबिक कंट्री है, लेकिन एयरपोर्ट माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत है, और एयरपोर्ट आके बड़ा मज़ा भी आता है। अब ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ एयरपोर्ट के मनाजिर। बस हम लोग ये गए, हम लोग का चेक इन वैक इन सब हो गया था, सामान वामान हमारा, बस सभी कुछ चीज़ें हो गई थी, तकरीबन काम हो गया था यहाँ पे, चेकिंग वैकिंग सब हो गया था, और चेक इन तो हमने ऑनलाइन करवा ही दिया था अपना। बस बताइएगा ज़रूर आप लोग को मेरा एयरपोर्ट, ये हमारा ये मस्कत वाला एयरपोर्ट कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा ना तो आप लोग आएँ मस्कत और विज़िट करें तो और पता चलेगा, और सारी चीज़ों का पता चलेगा। जैसे अब हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं, बोर्डिंग सब हो गई है हमारी, और पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारी कुर्बानी भी हो गई है। तो बस अब ये है कि अब हम लोग इंशाल्लाह जब वहाँ जाएंगे तो सबको सरप्राइज़ मिलेगा, और सब लोग शौक हो जाएंगे। किसी ने सोचा नहीं होगा, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने, कि ये लोग अचानक से इस तरह चले आएंगे, क्योंकि हमारी तो ईद हो चुकी है ओमान में कल, और हमने एक कुर्बानी वहाँ भी कर दी थी। अब माशाल्लाह से यहाँ भी कल खैर से हमारी कुर्बानी आज हो गई समझे जो। तो इंशाल्लाह फ़र्दर अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। आज का पूरा व्लॉग बनाऊँगी मैं, पूरा लंबा, पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हुआ, मैं पाकिस्तान गई, किस तरह सबसे मिली, अपनी फैमिली से मिली। तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा वीडियोस। जो लोग ऐसे उससे बाहर रहते हैं वो अचानक चले जाएँ तो सबको कैसा घर वालों को सरप्राइज़ मिलता है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा सब लोगों से अपनी मेरी ये और बस फिर ये हम लोग सामान वगैरह रख के, अपना हैंड कैरी वगैरह रख के, और बस बैठ गए थे। और फिर मैंने कहा चलो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ थोड़ी सी। फिर मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो कॉफ़ी पिला दें, कुछ खाए तो था नहीं। हम लोग 4 बजे, साढ़े 4 या 5 बजे हम एयरपोर्ट पे थे,
और ये हम चेक इन वैक इन में 1 घंटा लग गया हमें सब कुछ कराने में, लगेज वगैरह अंदर रखने में। तो ज़रा उसके बाद फ़ारिग हुए तो बस फिर मैं कॉफ़ी शॉप पे चली गई यहाँ पर। और बड़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप थी यहाँ पे, लेकिन बस वही बात है ना, एयरपोर्ट है तो थोड़ा पता ही है आप लोगों को, लेकिन कॉफ़ी बहुत अच्छी थी जो बात है। तो बस मैंने एक ये लाटे ले ली थी, इसके बाद विद 1 स्कूप ऑफ क्रीम और कैरेमल लाटे। ये मैं पीती हूँ हमेशा, तो और ये मुझे अच्छी भी लगती है, थोड़ा मीठा सा टेस्ट होता है इसका, तो अच्छी लगती है। बिल्कुल कड़वी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती मुझे। मेरे बेटे को पसंद है टर्किश कॉफ़ी, वो पीता है बिल्कुल कड़वी का सैली, लेकिन मुझे थोड़ा फ्लेवर्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो बस फिर मैंने कॉफ़ी और क्रॉसन ले लिया और बस आराम से वहाँ बैठ गई सुकून से। बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ें ले आए जिसको जो खाना था। और देखिए कितना प्यारा व्यू है एयरपोर्ट का, देख रहे हैं आप लोग, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कॉफ़ी शॉप भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये उन लोगों को दिखा रही हूँ जो ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि जीसीसी कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से हमारा। और बस ये कॉफ़ी बना रहा था बेचारा, दिख नहीं पा रहा था मुझे, लेकिन देखें दूध अलमराई का ये दिख गया मुझे, अलमराई के दूध में माशाल्लाह कॉफ़ी बना रहा था। और बस ये मेरी कॉफ़ी आ गई। फिर मैंने आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय की सुकून से, और बच्चे भी अपने अपने बैठ गए। और बस फिर ये हमारा जाने का टाइम आ गया था एयरपोर्ट। और बस ये देखिए हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई हूँ, हम जाने लगे। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है एयरपोर्ट, हर तरफ से बड़ा इन लोगों ने एक स्थेटिक सा बनाया हुआ है, ग्रीनरी दिखाया, देखें जगह जगह बिल्कुल प्योर जो एक अरब वाली वाइब होती है ना एयरपोर्ट के ऊपर, वो है। अगर मैं कहूँ कि जीसीसी कंट्रीज़ में सबसे प्यारा एयरपोर्ट मस्कत का है, तो मेरा ख़्याल से शायद ये गलत नहीं होगी बात, क्योंकि वाकई में बहुत प्यारा एयरपोर्ट है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। बस फिर ये हम अपने गेट के पास आके बैठ गए थे आराम से सुकून से। और हम जा भी ओमान एयर की ही फ़्लाइट में रहे थे, तो ओमान एयर की बड़ी अच्छी सुकून वाली फ़्लाइट होती है। लेकिन आज ईद का दिन था, सोचें आप लोग, और अभी भी फ़्लाइट फुल थी, कोई एक भी सीट खाली नहीं थी, फुल थी पैसेंजर से। सोचें माशाल्लाह लोग कितने ईद पे गए। मुझे लगा शायद है कि आज ईद है तो खाली होगा, जहाज़ में ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन भाई बहुत रश था यहाँ, तो बहुत ठीक ठाक लोग थे। और बस फिर ये हमारा टाइम आ गया। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे इधर उधर, यहाँ बैठे, और इतने में हमारा वो खुल गया जहाज़ के अंदर जाने का। बस फिर हम अंदर चले गए जहाज़ के, और बस हम बैठे। फिर आगे का व्यू मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। देखें ये हम नीचे आए, यहाँ आए तो यहाँ पे जहाज़ लग गया, ये हमारा नज़र आ गया हमें। और ये हम जहाज़ में बैठ गए खुशी खुशी, मैं हरीर और इनके बाबा और हुनैन बिलाल और ज़ैनब तीनों साथ में बैठे। बस ये जहाज़ हमारा फ़्लाई कर गया। मैं हर चीज़ की आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप्स दिखाती रहूँगी। ये हमें सुबह सुबह का टाइम था, हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी, तो हमें 8 बजे रिफ़्रेशमेंट मिल गया जहाज़ में, केक मिल गया और ये चिप्स मिल गए ओमान के, और पानी और चाय मिली। तो बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिफ़्रेश किया फिर ये, और बस फिर हम लोग, मैं तो बल्कि आग लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ लोग इतने अजीब बैठ जाते हैं जहाज़ में कि बस। और बस फिर मैं ये पाकिस्तान आई, मुझसे क्लिप बना था आने के बाद का, लेकिन वो मिस हो गया। देखें कितना इंपॉर्टेंट क्लिप मिस हो गया ना मुझसे। लेकिन बस ये फिर हमारी काव खड़ी थी और बस कुर्बानी जगह जगह देखें हो रही थी। और फिर हमारे बकरे थे, ये इतने प्यारे बकरे माशाल्लाह, दुम्बा बकरे सब माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कुर्बानी थी ये। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल कर ले बस। और ये हमारी गाय बस फिर खैर से अल्लाह को प्यारी हुई, जब हम आए हम लोगों के सामने ही हुई है ये अल्लाह को प्यारी। और वो तो कहती हूँ मुसलमानों का बड़ा अच्छा एक्सपेंसिव त्यौहार होता है ये भी, समझे बकरा ईद है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है जानवर देना अल्लाह की राह में। और वो भी ज़ाहिर है कुछ कैटेगरीज़ हैं उसकी भी, कि वो गाय बकरा यही होते हैं मेन मेजर। और ये हमारा मुन्ना जिसने गाय पाली रो रहा फूट फूट के। अब ये बकरे देखें कितने क्यूट प्यारे बकरे बहुत प्यारे खूबसूरत बकरे थे माशाल्लाह से। और ये मोटा सबसे प्यारा था। और वीडियो में देखें कैसा आ रहा है, रियल में ये बहुत माशाल्लाह प्यारा और एक्टिव, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सबसे प्यारा मुझे यही लगा। सारी कुर्बानी में सबसे पसंद मुझे यही आया। और बस फिर ये मेरा क्लिप है कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई अचानक से, बस दरवाज़ा खोला और अम्मी के यहाँ चली गई। और मेरी अम्मी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ते पढ़ते देखें रोने लगी हम लोगों को देख के। नियत भी नहीं तोड़ी लेकिन रोने लगी फिर बस जैसे ही नियत तोड़ी, नियत मतलब सलाम फेरा, बस फिर मुझसे मिल गई। कह रही मैं तो 2 दिन से यही दुआ मांग रही थी, तुम लोग आ जाओ आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा था तुम लोगों के बगैर देख के भी मुझे रोना आ रहा है।
बस आप लोग सब मेरी अम्मी को, मुझे, हम लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा आप लोग हमें सबको ना। और बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा। आज का बिल्कुल समझे छोटा सा व्लॉग था मेरा। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी व्लॉग्स बनाती रहूँ, आप लोगों को जैसे हो मैं दिखाती रहूँ। बच्चे मिल रहे अम्मी से, अम्मी रोने लगी, बहुत प्यार किया। नाना अब्बू आए, वो तो पहचाने ही नहीं। और बस फिर ये हमारा नेक्स्ट डे का छोटा सा क्लिप है। मैं अपनी अम्मी के आई थी और बस ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। माशाल्लाह 18 साल खैर से हो गए। और बस फिर ये हम लोग केक वगैरह कटिंग करने लगे। सब मेरे बहन भाई थे और हमने केक कटिंग की। बड़ा मज़ा आया, अपने बहन भाइयों के साथ मज़ा ही अलग होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।